Assalamualaikum and hello everyone, this is Suhaib Salim. Welcome to the new video lecture in the series of the computer fundamentals. In this video lecture I am going to discuss about intranet. मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में इंटरनेट के बारे में बताया था और इंटरनेट की वर्किंग को हम लोगों ने बड़ी डिटेल और बड़ी डेप्थ में जाके समझ लिया है। और उसके साथ साथ मैंने ये बताया था कि इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट की सर्विसेज आप तक कैसे पहुंचती है और जो सर्विसेज आप तक पहुंचाती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, उसको क्या कहा जाता है। ओके और जो वर्किंग वाला लेक्चर था मैंने उसमें आप लोगों को काफ़ी टर्म्स भी बताए थे और काफ़ी टर्म्स के बारे में आप लोगों को डिटेल से समझाया था, जिसमें आईपी था, जिसमें ICANN था, जिसमें ISP था, जिसमें DNS था। और फिर ये भी बताया कि कैसे क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है बाय यूजिंग देयर ब्राउज़र टू दी सर्वर और सर्वर उस रिक्वेस्ट पे कैसे रिस्पॉन्स करता है और कैसे उस रिस्पॉन्स को देखते हुए डेटा को फ्लो कर रहा होता है और वो डेटा रिस्पॉन्स की फॉर्म में कैसे सर्वर से क्लाइंट की तरफ फ्लो हो रहा होता है बाय यूजिंग द इंटरमीडिएट नोड, बाय यूजिंग द नेटवर्क नोड। ओके और आज वाला जो लेक्चर है ना हमारा वो इंट्रानेट पे होगा। मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम कमिंग लेक्चर में देखेंगे कि इंटरनेट क्या और इंटरनेट क्या, और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कि इंटरनेट क्या और इंट्रानेट कैसे काम करता है। ओके समझने की ट्राई करिएगा कि इंट्रानेट क्या है और बाद में हम इसकी वर्किंग के बारे में भी बात करेंगे और साथ साथ इंटरनेट और इंटरनेट दोनों के डिफरेंस को भी देखते जाएंगे। ओके जो इंट्रानेट है ना दैट इज प्राइवेट नेटवर्क, ये एक प्राइवेट नेटवर्क होता है, प्राइवेट नेटवर्क, NW स्टैंड फॉर नेटवर्क। ओके बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं इंटरनेट की बात करूं ना तो इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है जो कि ग्लोबली यूज हो रहा है। बट जो इंटरनेट है ना ये प्राइवेट नेटवर्क है और प्राइवेट नेटवर्क को आप लोकल नेटवर्क भी कह सकते हैं। तो क्या मतलब हुआ, इंटरनेट एक प्राइवेट नेटवर्क है या लोकल नेटवर्क है। और ये प्राइवेट या लोकल नेटवर्क नेम से पता लग रहा है ये किसी स्पेसिफिक किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही क्या किया जाएगा, इंस्टॉल इंप्लीमेंट या डिप्लॉय इसको किया जाएगा, जो कि इसमें जो यूजर होंगे वो बड़े लिमिटेड होंगे और वो यूजर क्या करेंगे आपस में रिसोर्सेज को, डेटा को, इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। बट ऑन द अदर हैंड जो इंटरनेट है ना इसमें बिलियन ऑफ कंप्यूटर, बिलियन ऑफ यूजर्स होते हैं और कोई भी यूजर आके क्या करेगा, जिसके पास लैपटॉप, जिसके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस होंगी वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है, इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है, डेटा को सर्च कर सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है और रिस्पॉन्स ले सकता है। बट यहाँ पे लेट्स सपोज हम कहते हैं कि ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनेट को अगर इंस्टॉल किया गया या डिप्लॉय किया गया तो हम फॉर एग्जांपल बात करते हैं, हमारे पास ये एक सर्वर है इंटरनेट में, ये कंपनी में एक सर्वर लगा हुआ है और यहाँ पे डिफरेंट नोड्स या डिफरेंट यूजर अपने कंप्यूटर से इसके साथ क्या है, कनेक्ट है। ये क्या है, ये डिफरेंट यूजर है और यूजर यहाँ पे अपना लैपटॉप या अपने कंप्यूटर को यूज करते हुए इस सर्वर को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। अब मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि सर्वर क्या है, एक मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर होता है जिसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ओके बट जो ये इंटरनेट का सर्वर होगा ना इसके साथ कोई बाहर से यूजर इंटरकनेक्ट या बाहर से यूजर इसके साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। ये जितने लिमिटेड यूजर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होंगे जिनको एक्सेस दी गई होगी सर्वर को एक्सेस करने की या जिनको एक्सेस दी गई होगी उसी पर्टिकुलर प्राइवेट नेटवर्क को यूज करने की, वो ही सिर्फ यूजर, लिमिटेड यूजर क्या करेंगे, उसको एक्सेस करेंगे। सिर्फ लिमिटेड यूजर क्यों एक्सेस करेंगे, क्योंकि ये प्राइवेट नेटवर्क है और प्राइवेट नेटवर्क है तो हर यूजर के लिए रिस्ट्रिक्शन होगी। मेन टू से कोई पब्लिकली कोई यूजर आके उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, किसको, इस इंटरनेट नेटवर्क को। क्यों, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन होगी बाहर से आने वाले यूजर के लिए या बाहर से कोई डेटा या यूजर आएगा उसके लिए वहां पे रिस्ट्रिक्शन होगी। ओके अच्छा तो यहां पे भी जो हर यूजर होगा, हर कंप्यूटर होगा, हर नोड होगा, उसको भी क्या किया गया होगा, IP असाइन किया गया होगा और हर कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या किया गया होगा, IP अलोकेट किया गया होगा। ओके और ये जो इंटरनेट है ये इंटरनेट के प्रोटोकॉल TCP/IP पे काम करता है। मैं TCP/IP या जितने प्रोटोकॉल है इस पे हम किसी और लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क वाले कोर्स में। यहाँ पे ये समझ लीजिए जो इंटरनेट है वो TCP/IP प्रोटोकॉल पे काम करता है। जो TCP प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, कनेक्शन को क्रिएट करता है और जो IP प्रोटोकॉल है वो क्या करता है, नोड का एड्रेस लेके आपस में क्या करवा देता
देता है, कम्युनिकेशन करवा देता है। और जो इंटरनेट है ये भी टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के तहत टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल को देखते हुए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ओके, अब हम इसकी वर्किंग पे चलते हैं कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इंटरनेट में कितने नोड या कितने कंपोनेंट होते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं। तो इंटरनेट आपको समझ लग जानी चाहिए क्या है, एक प्राइवेट नेटवर्क है और इंटरनेट एक पब्लिक नेटवर्क है। कोई भी यूजर आके इंटरनेट के साथ क्या कर सकता है, कनेक्ट कर सकता है और रिसोर्सेज को और डेटा को सर्च कर लेता है और शेयर कर सकता है। बट इंटरनेट जो है वो ये प्राइवेट नेटवर्क है। इंटरनेट पे 3 कंपोनेंट होते हैं। नंबर 1 पे जो होता है उसको कहा जाता है वेब, मैं बड़ा बड़ा लिखता हूं ताकि आपको समझ लग जाए। नंबर 1 पे क्या होता है, वेब सर्वर, इसकी डिटेल में बाद में चलते हैं। सेकंड 1 पे होता है इंट्रा नेट प्लेटफॉर्म, ये क्या है अभी बताता हूं। उसके बाद होता है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस कौन सी, अभी बताता हूं। ओके, हम फॉर एग्जांपल यहां पे क्या करते हैं, एक इंटरनेट दोबारा से बना रहे हैं। मैं आपको समझाने के लिए इंटरनेट दोबारा बताता हूं। और सेंटर में यहां पे एक कम्युनिकेशन क्या बना है, एक कम्युनिकेशन लिंक या कम्युनिकेशन पाथ बना हुआ है। और इसके साथ मैं कहता हूं कि डिफरेंट नोड्स क्या हैं, कनेक्ट की गई हैं। नोड ये एक कंप्यूटर है, फिर ये एक कंप्यूटर है और इसके साथ साथ ये एक कंप्यूटर है। ओके, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये एक प्रिंटर अटैच किया गया और ये एक सर्वर है जो इंटरनेट का पार्ट है। ओके, और जब कोई बाहर से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये इंटरनेट है, ओके, और यहां से कुछ डेटा अगर फ्लो करेगा ना तो सेंटर में यहां पे एक और कंसेप्ट यूज किया जाता है जिसको कहते हैं फायरवॉल। मीन टू से ये वॉल है इस इंटरनेट से जहां से कोई डेटा आ रहा है या डेटा जा रहा है। अब फायरवॉल क्या है समझने की ट्राई करिएगा। फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर बेस या हार्डवेयर बेस्ड कंपोनेंट होता है। सॉफ्टवेयर डिवाइस हो सकती है या हार्डवेयर डिवाइस हो सकती है या सॉफ्टवेयर हो सकता है, जो क्या करता है हर आने वाले और हर जाने वाले डेटा पैकेट को या डेटा को, इंफॉर्मेशन को जो नेटवर्क के अंदर आता है और या नेटवर्क के बाहर जाता है उसको पहले चेक एंड बैलेंस करता है कि कोई ऐसा डेटा पैकेट, कोई ऐसी डेटा पार्ट या इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो क्या है किसी अनऑथोराइज यूजर ने भेजी है। क्योंकि हमने कहा जो इंटरनेट है ना ये प्राइवेट नेटवर्क है, इसमें ओनली अथोराइज यूजर आर एबल टू एक्सेस और कम्युनिकेट विद ईच अदर, या ओनली अथोराइज पर्सन और यूजर एक्सेस द रिसोर्सेज। यहाँ पे कोई अनऑथोराइज यूजर हो ही नहीं सकता। अगर कोई यूजर इस कंपनी में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनता है और इस नेटवर्क का एक यूजर बनना चाहता है तो उसको पहले क्या होगा, लॉगिन चाहिए होगा, उसको कोई क्रेडेंशियल, उसको पहले क्या चाहिए होगी, ऑथेंटिकेशन या अथोराइजेशन चाहिए होगी ताकि इस नेटवर्क का एक पार्ट बन जाए। बट अगर कोई अनऑथोराइज यूजर इस नेटवर्क पे कोई डेटा सेंड करता है, कोई पैकेट, कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है, तो पहले भाई एक चेक एंड बैलेंस करने के लिए एक वहां पे सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर डिवाइस लगी होगी। ओके, जो क्या करेगी कि जो डेटा पैकेट आ रहा है, क्या ये डेटा पैकेट किसी अथोराइज पर्सन ने इस नेटवर्क को भेजा है, तो जो डेटा पैकेट या इंफॉर्मेशन इस नेटवर्क की तरफ फ्लो करती है तो पहले फायरवॉल क्या करता है, उसको रोक लेता और देखता है कि ये इंफॉर्मेशन या डेटा पैकेट इसी नेटवर्क पे जो अथोराइज यूजर है उन्होंने भेजा या उन्होंने सेंड किया है, उन्होंने रिसीव करना है या उन्होंने सेंड किया। अगर तो अथोराइज पर्सन भेज रहा होगा या सेंड कर रहा होगा देन तो वो क्या करेगा, नेटवर्क में आने देगा। अगर अनऑथोराइज यूजर उस नेटवर्क को भेजेगा या सेंड करेगा या रिसीव करेगा तो वहां पे उसको क्या कर दिया जाएगा, स्टॉप कर दिया जाएगा और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यूं समझ लीजिए बैंक में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या होता है, एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसको हर आने वाले और हर जाने वाले कस्टमर का या एम्प्लॉय का पता होता है, हर पर्सन का पता होता है कि कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। और जो कोई उसको मशकूक, जो कोई उसको कोई टेररिस्ट कोई इस तरह का लग रहा होगा तो वो उसको क्या करेगा, रोक लेगा और उसके चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस का मतलब उसको देखेगा ये क्या हमारे लिए खतरे का निशान तो नहीं हो सकता। इसी तरह जो हमारे पास इंटरनेट होगा यहाँ पे क्या लगा होगा, यहाँ पे फायरवॉल लगा होगा। तो इसी तरह इस इंटरनेट पे भी, इस नेटवर्क पे भी फायरवॉल को इंस्टॉल किया गया होगा जो क्या कर रहा होगा, देख रहा होगा कि कौन सा डेटा आ रहा है और कौन सा डेटा जा रहा है। अब हम बात करते हैं इन कंपोनेंट की कि इंटरनेट 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है।
नंबर 1 पे क्या है, वेब सर्वर है। अच्छा, वेब सर्वर क्या होता है? वेब सर्वर वही नेम जो आप लोगों को मैं पहले से समझा चुका हूं कि ये ऐसा पावरफुल कंप्यूटर है जहां पे सारे का सारा डेटा, सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है और फ्यूचर में यूजर उसके साथ इंटरकनेक्ट करके, जिस तरह ये देखें, ये यूजर 1, 2 और 3 ये कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू इस सर्वर के साथ, ये क्या है, सर्वर है, इसके साथ कनेक्ट करके क्या कर रहे हैं, डेटा को जो इसमें स्टोर है परमानेंटली उसको एक्सेस कर रहे हैं। बट जो एक्सेस करेंगे उसके भेजने का क्या तरीका होगा, पहले क्लाइंट या यूजर अपने कंप्यूटर के थ्रू रिक्वेस्ट भेजेगा और सर्वर जब उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेगा, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग क्या करेगा, रिस्पॉन्स भेजेगा और यूजर क्या करना शुरू कर देगा, डेटा को एक्सेस करना शुरू कर देगा। उसके बाद जो सेकंड कंपोनेंट है ना, वो इंटरनेट प्लेटफॉर्म है। ये क्या है, ये एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक्ट एज एन इंटरफेस का काम करता है बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल, बिटवीन द कोलैबोरेशन एप्लीकेशन, बिटवीन द डेटाबेस, और उन डेटाबेस, उन कोलैबोरेशन एप्लीकेशन, उन कम्युनिकेशन टूल को आपस में विद ईच अदर काम करने के लिए ये हेल्प कर रहा होता है। ओके, उसके बाद जो थर्ड इसका कंपोनेंट है इंटरनेट का, वो एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये कंप्यूटिंग टूल्स होते हैं जो कि यूजर की हेल्प कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए या कोऑर्डिनेट करने के लिए किसी दूसरे यूजर के साथ। ओके, लेट्स सपोज यहाँ पे देखें 3 यूजर है, तो यहाँ पे एप्लीकेशन यूज हो रही होंगी जो कि यूजर की आपस में कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन करवा रही होंगी, और वो कम्युनिकेशन या कोऑर्डिनेशन करवाने में जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर हेल्प करता है वो भी इस इंटरनेट का पार्ट होता है। ओके, तो ये 3 कंपोनेंट है जो कि मिलके इंटरनेट का काम कर रहे हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, इंटरनेट और इंटरनेट का आपस में डिफरेंस देख लेते हैं क्विकली कि इंटरनेट क्या है और इंटरनेट क्या है। जो इंटरनेट है ना, वो प्राइवेट नेटवर्क होता है, बट ऑन दी अदर हैंड जो इंटरनेट है वो क्या है, वो पब्लिक नेटवर्क है। इंटरनेट में लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स होते हैं जो कि आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, बट जो इंटरनेट है उसमें बिलियंस ऑफ कंप्यूटर या बिलियंस ऑफ यूजर होते हैं। ओके, जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं। इंट्रानेट में कोई भी यूजर आके इंटरनेट का पार्ट नहीं बन सकता, ओनली अथोराइज्ड पर्सन क्या करते हैं, उस इंटरनेट का पार्ट बनते हैं। जिनके पास क्रेडेंशियल हो, जिनके पास उनकी एक्सेस हो, जिनके पास लॉगिन या पासवर्ड हो, वो ही इंटरनेट का हिस्सा बन सकते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड जो इंटरनेट है उसमें कोई भी यूजर पब्लिकली, जो जिसके पास कंप्यूटर हो, जिसके पास कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो, वो आके इंटरनेट का पार्ट बन सकते हैं और कम्युनिकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। ओके, और जो इंटरनेट है वो ज़्यादा सेफ और ज़्यादा सिक्योर होता है क्योंकि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ यूज़र होते हैं, क्योंकि उसमें फायरवॉल इंस्टॉल किया गया होता है और उसमें कोई अननोन पर्सन, अनऑथोराइज एक्सेस के साथ कोई पर्सन आके एक्सेस नहीं कर सकता, तो ये ज़्यादा सेफ होता है। और जो इंटरनेट है वो इतना सेफ नहीं है एज कम्पेयर टू इंटरनेट। तो होप सो आप लोगों को ये टॉपिक समझ लग गया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, खुदा हाफिज।